गुड मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी। तो कंपनी क्या होता है या इसको कैसे हम फॉर्म करते हैं और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये आज हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका कंपनी। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का प्रकार है ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के दायरे में, कानून के अंतर्गत जितने भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ होती हैं उनको सब हम उन पे एग्री करके क्या करते हैं, हम एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस, यानी कि क्या होता है ना, जो कंपनी होती है, देखिए हमने अकाउंट्स में एक पॉइंट पढ़ा है, आपको अच्छे से याद होगा, गोइंग कॉन्सर्न कंसेप्ट होता है, कंपनी चलती रहती है, चाहे जो उसके ऑनर हैं वो उस कंपनी को छोड़ दें या फिर वो उसको सेल कर दें या फिर वो उनकी डेथ हो जाए, उसके बाद भी कंपनी चलती रहती है, बंद नहीं होती। इसी में हमने सेकंड पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि क्या होता है कि जो पर्सन है वो अलग होता है कंपनी से और कंपनी अलग होती है। ठीक है, तो ये सब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि जब हम कंपनी खोलते हैं तो भले ही हमारे काम बहुत अच्छे हों या जो भी हो, लेकिन हमें उसके लिए एक लीगल जो कार्रवाई होती है, जो कानूनी कार्रवाई रजिस्ट्रेशन वगैरह की होती है, वो पूरी करनी होती है और वो हमारी संस्था से अलग होता है। इट इज़ लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। ये देखिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लीगल एंटिटी जो है ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज की हम क्या करते हैं, लेते हैं धाराओं के अंदर। फिर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉफिट। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि हमने खुद ही हमारी कंपनी डाली है तो उसके जो प्रॉफिट के हकदार होंगे, जो मुनाफा हमारी संस्था कमा रही है वो हम खुद होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो वॉलेंटियर होता है पर्सन, मतलब खुद की इच्छा से उसने इन्वेस्ट किया है, खुद की इच्छा से उसने अपने अमाउंट का रिस्क लिया है, तो ये जो प्रॉफिट एट दी एंड होता है ये जो ऑनर होते हैं उनका होता है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि मैंने आपको अभी बताया, जो पर्सन हैं जिन्होंने वो कंपनी डाली है या कमेंस की है वो अलग होते हैं और वो कंपनी अलग होती है। उस कंपनी के काम चलते रहेंगे, चाहे वो छुट्टी पे रहें, चाहे उनके डेथ हो जाए या जो भी है, तो वो दोनों चीज़ें जो होती हैं अलग अलग होती हैं। फिर आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्योंकि क्या होता है उसको कानून के अंतर्गत हम उसको स्टार्ट करते हैं उद्देश्य प्राप्त करने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए। लिमिटेड लाइबिलिटी, देखिए हम जब कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जो टाइप्स होते हैं कंपनी के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ अभी लाइबिलिटी की हम बात करें तो लाइबिलिटी जो होती है वो कंपनी में जितने मेंबर होते हैं या जितने ऑनर होते हैं, सपोज पार्टनरशिप बिजनेस है, प्राइवेट कंपनी है, तो लाइबिलिटी का जो फंड होता है वो लिमिटेड होता है, जितने मेंबर है उतनी लाइबिलिटी होगी। बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं होगी, जितने मेंबर हैं सबने इन्वेस्ट किया है तो वो अमाउंट भी लमसम होगा, बट यहाँ पर लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटर हैं तो उनका खुद का पैसा है तो वो लिमिटेड है। ठीक है, कॉमन सील होती है, मैं जो भी हूँ मुझे मेरी खुद का वो यहाँ वहाँ यूज़ नहीं करना है कंपनी में, जो सील मैं बनाऊँगी या जो मैं सील यूज़ करूँगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो वो सील उस संस्था के नाम की होनी चाहिए और उस संस्था से जो भी काम हम करेंगे उसकी जो सील होगी वो वही कॉमन सील होगी, जो वहाँ के, अगर उस कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ भी हैं तो वो वही यूज़ करेंगे। सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही उसको यूज़ करेगा या उसकी पर्सनल है, तो ऐसा कुछ भी कंपनीज में नहीं होता है। अब यहाँ हम मेरिट्स की बात करें तो वाइड रेंज, हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो एक बहुत लंबे एरिया में कंपनी डाली जाती है और एक इंसान अगर कंपनी डाल भी दे तो वो सिर्फ ऑनर होते हैं उस कंपनी के, बट उस कंपनी को रन करने के लिए हमें हर तरह के एलिजिबल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, हर तरह के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। फिर एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए हमें बेस्ट मैनेजर जो होते हैं, या तो हम खुद अगर उसको मैनेज कर रहे हैं तो हमारा तरीका मैनेज करने का ऐसा होना चाहिए कि हमें इफेक्टिव रिजल्ट निकल के आए, तो उसके लिए हमारी जो प्लानिंग होती है, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती हैं, जो उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से हमको करना चाहिए। फिर गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो उसके सोर्सेज हैं वो अच्छे से अच्छे होना चाहिए। फ्रॉडुलेंट से हमें बचना चाहिए, हमें धोखाधड़ी में ना पड़ना है, ना इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक, फिर रिलायबिलिटी, हम जो भी
काम कर रहे हैं या हम जिससे भी काम करवा रहे हैं, तो हमें उसके लिए श्योर होना चाहिए कि जिनको भी हमने ये काम दिया है वो पर्सन रिलायबल हैं, यानी कि विश्वसनीय हैं। फिर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, हमारी कंपनी बड़ी है तो प्रोडक्शन का भी जो स्केल है वो कैसा होगा, लार्ज होगा। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और अच्छा होगा, क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, तो उसकी मार्केट में डिमांड अच्छी होगी, डिमांड अच्छी होगी तो हमारी इनकम अच्छी होगी, ठीक है। फिर आता है इसमें स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं काम करने वाले वो भी लिमिटेड होते हैं, तो उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। अब इसको जो हम इसका फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जब हम इसको कमेंस करने वाले होते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले प्रमोशन। जब हमने सोचा है कि हमें हमारा नया बिजनेस क्या करना है, स्टार्ट करना है, हमारी जो लिमिटेड कंपनी है उसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, वो प्लानिंग आपने कर ली है। फिर सबसे पहले उसका होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन रहता है। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें पूरा एक क्रिएट करना होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंपनी का नाम क्या होगा, किस स्टेट में है हम, हमारा राज्य कौन सा है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है, हैदराबाद में है, तो ये डिपेंड करता है। और कंपनी का नाम भी कैसा होना चाहिए हमारा, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं होना चाहिए, एक सुटेबल सा छोटा सा एक टाइटल हमें सिलेक्ट करना होता है कि यही हमारी कंपनी का नाम रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या उद्देश्य रहेंगे, किस चीज़ के लिए हम जो ये बिजनेस है इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, और इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य है कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब जो भी हमारे जिनसे भी हमने पैसे लिए हैं हमारी कंपनी को रन करने के लिए, जिनके लिए भी हम पेएबल हैं, तो वो भी लिमिटेड कंपनीज में लिमिटेड ही होते हैं। जो कैपिटल हमारा होता है, पूंजी, वो हमें इन्वेस्ट करना होती है, तो वो उसमें हमारा खुद का कैश भी होता है, हमारा वो पैसा जो बैंक में है। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, जो शेयर होल्डर्स हैं, तो उन सब का जो पैसा मिलाकर जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होता है, यानी कि उसको हम हिंदी में पूंजी कहते हैं। तो क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हम हमारा कैपिटल भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करके अब हमारी जो कंपनी है उसमें वापस से लगा सकते हैं। डिविडेंड भी ज़्यादा होगा, अगर प्रॉफिट हमारा ज़्यादा आएगा तो हम हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी ज़्यादा दे देंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कानून के अंतर्गत धाराएं वगैरह आती हैं वो भी प्रॉपर हमारी होना चाहिए। उन एग्रीमेंट्स की कॉपी हमारे पास भी होना चाहिए, और जहाँ जिनके साथ भी मतलब जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरी होता है कि वो एग्रीमेंट्स की कॉपीज़ हम रखें, वो भी होना चाहिए। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपने अपनी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स चूज़ किए हुए हैं या कितने मेंबर्स हैं, तो वो डिपेंड करता है, उनकी भी एक पूरी सूची बनी हुई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ मिस हो जाए और फिर बाद में बोलें कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है जब कंपनी में मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स भी होते हैं या और भी लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, तो फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने के चांसेस होते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए ये पेपर वर्क जो होता है हम हमारी संस्था में करते हैं। हमारा ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कल को कोई भी कार्रवाई होती है तो उसमें हमारा जो काम है उसको रोक दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। तो ये वाले जो पेपर वर्क सही तरीके से हम अगर कर लेते हैं तो फिर ये वाले चांसेस जो होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। एट द एंड हम फाइनल क्या करते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स, यानी कि क्या क्या नुकसान होते हैं। तो नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, छोटे कंसर्न के लिए ये सुटेबल नहीं होते हैं। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है कि हम छोटे काम करने का सोच रहे हैं तो उसमें हमें दिक्कत आ रही है। नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब लिमिटेड कंपनी है उसमें लोग भी हैं, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम किसी एक पर्टिकुलर को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते हैं। तो कोई इसका सेंस नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर को रिस्पॉन्सिबल करें। डिफ़िकल्टी इन चेंजेस, हम अगर उसमें कुछ भी परिवर्तन चाह रहे हैं हमारी कंपनी में, या हम ये चाह रहे हैं कि हम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो वर्क है उसको डिसेंट्रलाइज करें या डेलीगेट करें, तो उसमें भी डिफ़िकल्टी आती है। फिर एब्सेंस ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि कोई एक ऑनर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है हमारे संस्था के एम्प्लॉय की, तो जो सीक्रेसी होती है वो ख़त्म हो जाती है, कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती है इसमें, ठीक है। फिर फॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटीज़, यानी कि जो हमारी संस्था में जो कॉम्प्लेक्स नेचर हो जाता है इस चीज़ का कि हमें किस चीज़ को किसको रिपोर्ट करना है, या हमें कौन सी बात किससे पता चलेगी कि अब नेक्स्ट हमारी पॉलिसी क्या है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स तरीका हो जाता है जो डीमेरिट्स होता है हमारे बिजनेस का।